लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट किया था कि एक कंपनी की बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है। ये आपके सामने लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक नोट्स टू अकाउंट्स नाम से नोट नंबर जो लिखा हुआ था, इसका डिटेल आप लोगों को बतानी थी, तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। नोट का मतलब यहाँ पे जो नोट नंबर पड़े 1 2 3, इनके हमको स्टेटमेंट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं सबके स्टेटमेंट बनाने हैं। और उनकी हेडिंग क्या होगी, जिस हेडिंग के सामने नोट नंबर पड़ा है वो, जैसे एक नंबर पड़ा है तो एक नंबर का हमारा बनेगा शेयर कैपिटल का हेडिंग। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी वो नोट में लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा नोट नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सेम उसी तरीके का फॉर्मेट बनाया गया है आपके सामने। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं सीरियल नंबर। नोट नंबर 1 है हमारा, नोट नंबर 1। इसका नाम, इसकी हम हेडिंग डाल देंगे। इसकी हेडिंग है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट में जब कोई नोट नंबर 1 देखेगा, वहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो 1 यहाँ पे हमको आके देखना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल आप लोग जानते हैं कितने नंबर्स में, जितने भी नंबर्स में ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। और इसका टोटल जो होगा वो अमाउंट करंट ईयर का यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ा नहीं जाता, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद दूसरी कैपिटल हम लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे और इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ये हमारा ए पार्ट हो गया पहले का। और ये कौन सी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी। दूसरा पार्ट, बी पार्ट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इसी तरह नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 10,000 शेयर और 10 रुपये वाले, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज़, जितने के भी रुपये के हों, ईच। ठीक है। उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा और नीचे इसके दोनों का टोटल। तो यहाँ ये वाला जो टोटल लिखा, शेयर कैपिटल हेडिंग का जो टोटल आया है, ये वाला, यही टोटल हमने यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ पर इस जगह पर इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने। इसी तरह जितने भी नंबर पढ़े हैं उन नंबर के हेड्स हमको बनाने हैं। उसमें क्या क्या आता है वो आप लोगों को बताया जा रहा है। एक हेड हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा हेड हमारा यहाँ पे देखिए आप, नाम क्या है उसका पड़ा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब हम दूसरा हेड जो बनाएंगे वो बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। दूसरे हेड का नाम है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस हेड में क्या क्या आता है वो हमको देखना है।
रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, किसी भी प्रकार के कोई भी रिजर्व होंगे वो इसमें आ जाएंगे। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमने शेयर पे रिसीव किया है वो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस वो आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट लॉस में लॉस होगा माइनस में उसको कर देंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो इसको ऐड करेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ओके। इसके बाद एक और चीज़ माइनस यहाँ पे कर देंगे हम, क्या माइनस कर देंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और इन सब के जो भी अमाउंट आते जाएंगे उसका भी यहाँ पर हो जाएगा टोटल। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा हेड कंप्लीट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का नाम का, ठीक है। अब तीसरा हेड हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो तीसरा हेड हमको अब बनाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये हमारा एक हेड बन गया। अब क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ लिखी हो, इसमें से कुछ चीज़ें लिखी होंगी जिनको हमको आइडेंटिफाई करना है और बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट्स में अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, आइए चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवेंचर्स आते हैं। डिवेंचर्स, परसेंटेज डिवेंचर, जितने परसेंट के डिवेंचर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा टर्म लोन फॉर मोर देन, लॉन्ग टर्म में कितने आते हैं, कितने साल के लिए बताया था बैलेंस शीट वाली क्लास में, 12 महीने इसके लिए। तो मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा के लिए कोई लोन लिया है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है। इसी तरह टर्म लोन फ्रॉम, सॉरी, टर्म लोन, इसको रहने देते हैं, ये वाला पॉइंट नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। डिबेंचर्स हो गए, टर्म लोन हो गया। इसके बाद तीसरा लिख लेते हैं एनी अदर बोरोइंग्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स। कोई भी दूसरी बोरोइंग जो हमने 12 महीने से ज़्यादा के लिए ली है वो इसमें आ जाएगी और इसका टोटल, ये नंबर 3 हमारा हेड था, इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 हमारा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसे प्रोविजंस
जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए बनाए गए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर में देखते चलिए आप लोग। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न लिखा है, इसी सीरियल में इसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। मतलब अगर एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई प्रोविज़न बना रही है तो वो नॉर्मली क्या होगा, कोई भी एम्प्लॉय फर्म में काम कंपनी में काम करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। तो इस वजह से 12 महीने से ज़्यादा के लिए होगा तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया गया है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। इसके बाद एनी अदर प्रोविज़न, ठीक है। इसके बाद इसका टोटल आ जाएगा नीचे। तो हमने 4 हेड कंप्लीट कर लिए हैं अपने। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो हमने अपने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। 5वें पॉइंट में आते हैं हम, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना 5वां पॉइंट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। 5वां पॉइंट, हम यहाँ पर अपनी हेडिंग डालते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है। अब इसमें कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि हमको इसमें लिखना क्या है। कोई भी अगर इन दोनों हेड में नहीं आ रही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ तो वो नंबर 5 में आ जाएगी। एनी लाइबिलिटी मेंशन्ड इन क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसका टोटल, यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे इसका टोटल। 6th पॉइंट पे आ जाते हैं। 6th पॉइंट हमारा क्या है? 6 नोट नंबर देखिए हमने ये बनाया कि इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हेडिंग डालते हैं। हमारी हेडिंग पड़ेगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? नंबर 1 पे बैंक ओवर ड्राफ्ट, दूसरा कैश क्रेडिट, लोन रिपेबल ऑन डिमांड और डिपॉजिट्स, ठीक है। और लास्ट में इनका टोटल, ठीक। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट हमारा क्या था? ट्रेड पेबल्स। आप लोग अपनी कॉपी में बैलेंस शीट का फॉर्मेट खोल लीजिएगा और देखते रहिएगा साथ में। 7 पॉइंट था हमारा ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में क्या आता है इम्पॉर्टेंट? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सारी चीज़ें वही हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हेड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा गया है और दूसरा आता है बिल्स पेबल, ठीक है। इनका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा दोनों का और फिर टोटल यहाँ पर।
एट्थ नंबर पॉइंट हमारा क्या है? एट्थ नंबर पॉइंट हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, एट्थ नंबर पॉइंट आइए करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में हमारा आएगा प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी अगर एनी अदर प्रोविज़न है, एनी अदर प्रोविज़न कितने महीने के लिए? 12 महीने से कम के लिए, तो वो बताया जाएगा क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद इसका टोटल। ओके, नाइन्थ पॉइंट हमारा क्या था? अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अनपेड डिविडेंड। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोइंग। पेबल का मतलब ड्यू हो गए हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करे, तो इन सब का टोटल। ये हो गया टोटल। तो इस प्रकार से हमारे जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीट होगी लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड के 9 पॉइंट हमने अपनी इस क्लास में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसेट्स के पॉइंट कवर करेंगे। एसेट्स में जितने भी पॉइंट है वो आगे यहाँ पे कंटिन्यू होता चला जाएगा, 10, 11, 12। लेकिन अभी जो हमने नोट्स बनाए हैं वो 9 नोट्स बनाए हैं, ये कंटिन्यूएशन में बनेंगे बैलेंस शीट के। जिस तरीके से बनाए कि बैलेंस शीट बनी है, इसी के जस्ट नीचे से हमने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और हमने 9 नोट्स बनाए हैं पूरी हेडिंग के। अब जब क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आपको ये सारे पॉइंट्स दिए हों। शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकती हैं, ट्रेड पेबल्स वगैरह हो सकते हैं। 4 या 5 ही पॉइंट आएंगे, बहुत बड़ी बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक वाइड चैप्टर नहीं दिया है आपके कोर्स में। तो बताया सब गया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आता आप डाउट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एसेट साइड का एक्सप्लेन करी जाएगी। ओके, थैंक यू।